सुल्तानपुर पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी प्रत्याशी सांसद मेनका के पक्ष में ओपी राजभर ने अखंड नगर में की जनसभा। विपक्ष पर बोला हमला, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। कलान विद्यालय के प्रबंधक वेद प्रकाश सिंह राजू भैया ने बड़ा माला पहनाकर ओपी राजभर का किया स्वागत। अखंड नगर के निराला नगर में ओपी राजभर ने बीजेपी प्रत्याशी सांसद मेनका संजय गांधी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एनडीए धरातल पर और विपक्ष एसी में बैठकर राजनीति कर रहा है। विपक्षी पर्चा दाखिल कर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यूपी में एनडीए जीतेगी, 80 के 80 सीट जीतेगी। उन्होंने कहा 4 जून को एनडीए का संकल्प 400 पार साकार होगा। 2024 में सरकार बनने पर गरीबों के बिजली का बिल माफ करने की गारंटी हमने भाजपा से ली। गरीब बच्चों को बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा मुफ्त और रोजगार परक दी जाएगी, इसकी भी गारंटी हम देते हैं। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान जहां मोदी योगी के तारीफों का पुल बांधा, वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति और कानून का राज चलता है। अपराधियों से लेकर उनके घर तक के लोग योगी बाबा के बुलडोजर से डरते हैं। उन्होंने मुसलमान के लिए कहा, नफरत से कुछ नहीं मिलेगा, हम नफरत की नहीं बल्कि सबके विकास की राजनीति करते हैं। अपने संबोधन के दौरान मंत्री राजभर ने कहा, विपक्षी पार्टी को अपना पर्चा ही दाखिल नहीं करना चाहिए, सब सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं। भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी। 4 जून के बाद सभी खाली हाथ वापस लौट जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों बच्चा हैं, ये क्या और कौन सा कमाल करेंगे, हम उनके चच्चा हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी लगातार रैली कर जनता के बीच में है, जबकि इंडिया गठबंधन और विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोशल मीडिया पर एक्स पर जनता से वोट मांग रहा है। ममता व भगवंत मान हट गए। अखिलेश भी चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी पीएम बने, वह हट कर सहयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नहीं, अखिलेश ने बोला था कांग्रेस चालू पार्टी है। वहीं सांसद मेनका गांधी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की जनसभा से काफी मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। जनसभा करने के मंत्री जी इधर देखते हुए बोले, जो चुनाव चल रहा, उस चुनाव में कमल के निशान पर हमने अपने मतदाताओं को ज़्यादातर छड़ी बताई। इस बात को याद दिलाने के लिए कि कमल वाली बटन दबाना है, ये संदेश देने के लिए इधर आए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है? गरीब घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर, इस बार वो कमल वाली बटन दबाएगा तो 5 साल के अंदर गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत, वो कहते हैं कि साहब इतना दिन तक बैल हमके इस बार ये होगा, सारे भी सिस्टम बन गए। एक तो ये उनके लिए है। 5 साल के अंदर कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है। 24 के बाद ये 5 साल के अंदर ये शिक्षा लागू हो जाएगी। ये उनके दिमाग में बात समझ में आ रही है कि हमारे बच्चे के हाथ में हुनर होगा तो हमारा बच्चा कहीं भी कारोबार कर सकता है, रोजी रोटी कर सकता है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कितना कमाल करेगी, आपको क्या लगता है? वो बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपके भी पार्टी के नेता तो इस पे भाजपा से जुड़े हुए, तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग, वो जनता के बीच में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल कहाँ रहे हैं? आपके बीच में। अभी भाजपा के ही नेता साक्षी महाराज ने कहा 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये उनका व्यक्तिगत है। क्या राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है और ये कहा है कि मोदी सरकार जो है ये इस चुनाव में 150 के पार आंकड़ा नहीं जाएगा, जो 400 का। देखिए, आप लोग गवाह हैं। 2017 के चुनाव में बसपा कर रही थी 300 सीट, सपा कर रही थी 300 सीट, हम लोग 300 पार, तो हम लोग 325 जीते। 17 में देखा और 300 जीतने वाले कहाँ खड़े हो गए? 47 पर। 22 के चुनाव में 400 जीत रहे थे अखिलेश जी, मैं साथ है। हस्र क्या हुआ, शायद मैं नहीं रहा होता तो 47 के नीचे खड़े हो जाते। उन लोगों के पास सिर्फ जबान है, काम नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे हमारे पार्टी संगठन एनडीए के लोग जनता के बीच में बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, जनता को अपनी बात बता रहे हैं। अब वो लोग प्रेस वार्ता या ट्विटर पर